हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं और उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो पूरी रीडिंग ध्यान से देखिए, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। कलेक्टिव एनर्जीज एंड डियर, इसलिए कोई मैसेज किसी के लिए हो सकता है, कोई मैसेज किसी के लिए हो सकता है। ठीक है, दिल से एक बार ईश्वर को याद कर लीजिए। नमः शिवाय। अपने पर्सन का फेस इमेजिन कीजिए, उनका नाम बोलिए दिल में। डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो वो भी बोल सकते हैं आप मन में। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है ईश्वर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू प्रभु। प्लीज लव माय वर्ड, लव यू सो मच, थैंक यू। मेरे चलिए, थैंक यू सो मच। बॉटम से हमारे पास है चैरियट की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है फूल। तो जो इनकी एनर्जीज कल आई थी ना डियर, ठीक है, वही एनर्जीज ये आज भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्ड। ठीक है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी, आपके पर्सन एक एक्शन की एनर्जी में है, कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं। अगर काफ़ी दिनों से कोई भी एक्शन नहीं ले रहे तो अभी एक्शन ले सकते हैं। आपका सेल्फ लव में रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी, क्योंकि आपका खुद का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। अगर आप पॉजिटिव हैं तो ये चीज़ें वर्क करेंगी ईजिली। ठीक है जी। और अगर आप इन्हें वर्क के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर आपकी एनर्जीज मैच करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आप खुद को हील करेंगे तभी एनर्जीज आपकी लाइफ में वो एंटर करेंगी। यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट किया है, बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ की हैं और कहीं ना कहीं अभी अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, कि हमारे पास मेन जो बॉटम की एनर्जी है वो आज एक्शन की है, जो कि शायद कल आई थिंक वो कार्ड था, किसका फर्स्ट कार्ड था, चैरियट। डेथ की एनर्जी है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें इनकी ख़त्म हो रही हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं कि रिश्ते ही ख़त्म हो रहे हो, पैसा ही ख़त्म हो रहा है। हो सकता है कि इनके बिहेवियर में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आ रही हो। इनकी इनर एक इनर सेल्फ जो है, इनकी जो आत्मा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, होता ना कि कभी कभी खुद की आत्मा क्वेश्चन करती है कि तूने किया क्या है लाइफ में। ठीक है, तूने कितना किसी को पेन दिया है, क्या डिज़र्व करता है इंसान। ठीक है, क्या उसने सामने वाले से गलत किया या अच्छा किया, ये सब चीज़ें, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इनकी लाइफ में। और चीज़ें ख़त्म होने के कारण ही शायद कहीं ना कहीं इनको अक्ल भी आ रही है। हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो इनको इनको ऐसे ट्रिगर दे रहा है, इनको पेन दे रहा है, जिसके कारण इनको समझ आ रही है चीज़ें कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन गलत है कौन सही है। मून की एनर्जी है, इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ इनके माइंड में चल रहा है। एक सैड एनर्जी है, देखो बहुत ठंडी एनर्जी होती है ये। एक्शन लेने की एनर्जी में ज़रूर है ये, लेकिन इनको जो भी पेन है या फिर जो भी, अगर आप इनसे कहीं बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो इनको वो चीज़ें भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे शायद, लेकिन अब इनको समझ आने लगा है कि नहीं, चीज़ें इनकी हाथ से छूट रही हैं। कुछ ख़त्म होने का डर है इनको मन में। ठीक है, कुछ ख़त्म होने वाला लाइफ में। हैंग्ड मैन स्टक सिचुएशन में है, ये तो इनके लिए एक परमानेंट कार्ड हो गया डियर। क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि पर्सन ही गलत हो हमेशा। कभी कभी कंडीशंस भी ऐसी होती हैं कि इंसान ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, ना इधर पेन देना चाहता है ना उधर पेन देना चाहता है। फैमिली मेम्बर्स हैं तो पॉसिबिलिटी और ज़्यादा ऐसी हो जाती है कि इंसान सोचता है कि यार क्या किया जाए। ठीक है, चैरियट तो मैंने आपको बता ही दिया, एक्शन की एनर्जी थी। चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। नमस्कार, न्यू डेक से देखते हैं। थैंक यू प्रभु जी।
मेरे व्यूअर्स जो भी कलेक्टिव एनर्जीज हैं उनके पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। कलेक्टिवली मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु जी। द फूल, बॉटम से भी द फूल की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। फर्स्ट एनर्जी, इन्होंने कोई ना कोई एबंडेंस देखी है किसी की तरफ, इनको ऐसा लगा है कि नहीं उनके साथ रहेंगे तो बहुत खुश रहेंगे, लाइफ बड़ी फ्रूटफुल रहेगी, लाइफ में हर तरह की खुशी रहेगी, चाहे वो फैमिली ही क्यों ना, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करके चले हैं, पर हो सकता है क्योंकि देखिए इंसान को आगे से धोखा मिलेगा तभी समझ आएगी, या तो फिर सामने वाला कभी मान लीजिए कदर नहीं कर रहा तो समझ आएगी, या फिर हो सकता है कि इनको सेल्फ रियलाइज हो रहा हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अपनी खुद की मैरिड लाइफ में या खुद की जहाँ पे भी इन्होंने प्रोमिस किए थे वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाई है, ठीक है। वहाँ पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाई है, फाइनेंशियली चीज़ों में बहुत लापरवाही दिखाई है। ओके, डेथ कार्ड क्यों आया है? डेथ कार्ड क्यों आया प्रभु? नमस्कार, डेथ कार्ड क्यों आया है? बॉटम से है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस। तो पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का, बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स की, ठीक है। आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा चाहा है, एफर्ट्स नहीं किए, पर ये नहीं कह सकते कि ये चाहते नहीं है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, या ये आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं, या आपकी तरफ से बिल्कुल इनका मन हट गया, ऐसा नहीं है। ये चाहते तो हैं चीज़ें करना, लेकिन ये चाह रहे हैं कि खुद ब खुद कुछ हो जाए, ठीक है, सॉल्यूशन कुछ मिल जाए, चीज़ें थर्ड पार्टी खुद हट जाए, क्योंकि कहीं इनडिसीजन की एनर्जी में है। पर इनके कारण क्या हो रहा है, ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं इनकी लाइफ में, सिचुएशंस ख़त्म हो रही हैं बाय मिस्टेक। आपके पर्सन जो खुद मैनिफेस्ट भी ऐसा ही कर रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, कैसे होगा, ठीक है, जैसे लाइफ चल रही है वैसे चलानी है। मतलब इनके मन में ये नहीं है कि कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, इनका जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई मिरेकल होगा, ठीक है, और लाइफ ठीक हो जाएगी, पटरी पे आ जाएगी। बाय मिस्टेक उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, स्ट्रक सिचुएशन में है, इनडिसीजन की एनर्जी में है। मैच्योरिटी से डिसीजन तो लेना चाहते हैं, लेकिन ये फंस चाहते हैं, क्योंकि इमोशनली कुछ ना कुछ ऐसा है। एक तरफ हो सकता है कि कोई फाइनेंशियली भी चाहे प्रॉब्लम हो, लेकिन कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान डिसीजन लेता लेता रुक जाता है। हाई प्रिस्टेस, तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रिटेंडर्स हैं, कुछ ऐसे दोगले लोग हैं, है ना, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना एक ब्लैक साइड छुपा के रखे है, जानते भी हों, जिनके कारण इनकी लाइफ में बहुत तबाही मची है, बहुत कुछ खत्म हो रहा है इनकी खुद की लाइफ में। फाइनेंशियली भी आपके पर्सन ने जो भी चीज़ें सोची होंगी ना अपनी लाइफ में कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। नमस्कार, मून की एनर्जी क्यों है प्रभु? मून की एनर्जी क्यों आई है? ओके, बॉटम से है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, मून, एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई किसी से आपके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, बहुत पता किया जा रहा है। पास्ट लाइफ जो है इनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है, जो भी आपकी मेमोरीज हैं वो इनको डिस्टर्ब कर रही हैं, या फिर कोई आपके बारे में इनसे जानना चाहता है, तो जो चीज़ें हैं ना वो इनको भूल भूल के मतलब वो चीज़ें याद आ रही हैं, ठीक है। ये जगलिंग सिचुएशन में है कहीं ना कहीं, बहुत सैड एनर्जी है, क्योंकि एक तरफ कोई इन्हें अपनी तरफ खींचना चाह रहा है और एक इनका आपकी तरफ दिमाग चल रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये वैसे वाली बात है कि दो नाव पे सवार होने वाली बात है, तो इस कारण से कहीं भी इनको एक किनारा नहीं मिल पा रहा, स्टक है सिचुएशन में। मून है, मून की एनर्जी है
सैड एनर्जी जो मैंने आपको भी कहा कि पेन, सक्सेस भी चाहते हैं रिश्तों में, चीज़ें ठीक करना भी चाहते हैं, लेकिन इस एनर्जी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, इनको कोई भी आपके बारे में कुछ भी या किसी भी चीज़ के बारे में, नॉट ओनली फॉर यू, किसी के लिए भी इनके दिमाग में आपके दिमाग में आपके लिए कुछ भी डाला जाता है तो ये कुछ भी सुन लेते हैं, कुछ भी समझ लेते हैं। कोई बोलेगा कि नहीं यार यहाँ पे ये लॉस हो जाएगा, यहाँ पे गेन हो जाएगा, तो ईजिली ये बाहर वालों की बातें ज़्यादा जल्दी सुनते हैं, ना कि अपनों की। ये इनकी आदत है और इसके कारण ये बार बार कहीं ना कहीं स्टक हो जा रहे हैं। दी हैंगमैन, लास्ट प्रभु, दी हैंगमैन, थैंक यू। एनर्जी रिपीट, वर्ल्ड एम्परर। तो थोड़ा तो आपको भी समझ आ ही गया होगा कि आपके पर्सन हैंग्ड है बिकॉज ये आंखें बंद करके चल रहे हैं दोनों तरफ। ये इधर भी चल रहे हैं, उधर भी चल रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जानते, सच्चाई नहीं जानते या थर्ड पार्टी के बारे में नहीं जानते या आपकी सच्चाई नहीं जानते, आपके बारे में नहीं जानते, इनको सब पता है, ठीक है, कि कौन ट्रू लव कहाँ है, कौन इनके साथ गेम खेल रहा है, या पेरेंट्स इनसे क्या करवाना चाहते हैं, या इनका रिश्ता खराब हो रहा है, या फिर कोई और इशू है। इनको मालूम है अंदर अंदर, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं इन्हें मालूम ही नहीं, इनके आगे सच कब आएगा। सॉरी, इन्हें मालूम है अंदर सब कुछ, ठीक है। लेकिन ये जो कर्मा चल रहा है ना, कार्मिक जो सिचुएशंस हैं, जो कार्मिक साइकिल है, उसके कारण ये फंसे हुए हैं, ठीक है। दीदी कहीं ना कहीं ऐसा इनका कुछ कार्मिक बैगेज है किसी पर्सन के साथ, जहाँ पे ये कर्मा भुगत रहे हैं और चाहते हुए भी ये दो तरफा चल रहे हैं। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है डियर कि आपके साथ भी कार्मिक हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं, आप मेरे से ऐसी उम्मीद मत किया कीजिए, मुझे चाहे आप 10 गालियाँ दो लेकिन झूठ नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। तो अपने रिश्ते को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जब तक इनका कार्मिक बैगेज रहेगा, चाहे किसी के साथ भी, ये दो तरफा चल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एनर्जी है एम्परर की। तो आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन स्पेशली फंसे हैं किसी कम्युनिटी, सामाजिक तौर पे कोई ऐसी चीज़ हो गई है इनके साथ, ठीक है, जहाँ पे कि इनकी पोस्ट पे कोई इशू हो, या इनके जहाँ पे भी जॉब बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, उसमें ही हैंग्ड है, लटके हुए हैं, ठीक है, अपने खुद के गुरूर के कारण या फिर पेरेंट्स के किसी इशू के कारण लटके हुए हैं। ओके, ये कर्मा इनको मिल रहा है, कर्मा चल रहा है इनका। द चैरियट, द चैरियट क्यों है प्रभु? प्रभु जी, ओके, नमस्कार। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड फर्स्ट कार्ड हमारे पास डेविल का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन, सबसे पहली बात की फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स हुए, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसके कारण ये कुछ कह नहीं पा रहे, लेकिन अब एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत हद तक पॉसिबल है। दूसरी बात, यहाँ पे इनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस बड़ी ख़राब हो चुकी, कंडीशंस बहुत ख़राब हो चुकी, किसी न किसी नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट पड़ा है इनकी लाइफ में, ठीक है। तो ये इनको एहसास भी हो रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ जो है ना वो ऐसी थी नहीं। तो क्या हुआ ऐसा, क्यों इनको इतना गुस्सा है, क्यों इनको इतना चिड़चिड़ापन हो गया है, आपके साथ नहीं सिर्फ, कहीं और भी, काम वाली जगह पे, कहीं पे भी। तो ये अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा ये फोकस करेंगे। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या है। थैंक यू प्रभु, जाओ। थैंक यू प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा।
मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है, बहुत ज़्यादा दिल से वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए। स्टार्ट करें। चलिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। अच्छा, फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है फर्स्ट कार्ड। उसके बाद है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है हमारे पास द लवर्स। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चैरियट, हैंग्ड मैन, हाई प्रिस्टेस, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। देखो, मैं बताती हूँ आपको इनकी एनर्जी कैसी है। इनको बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस टाइम पे आपकी तरफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। लेकिन ये इंसान किसी भी तरीके से ना, पल में आपकी तरफ होता है कि नहीं यार दिमाग आपकी तरफ है, लेकिन नहीं, अपना शातिरपना नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है। ये कहीं नहीं ये चाहते हैं, देखो ये चाहते हैं कि भाई हाँ, अगर मैं सीधा बोलूँ, ये चाहते हैं कि मतलब आपकी तरफ बढ़े, अपनी इच्छा से बढ़े, अपनी इच्छा से निकले, आप इन्हें कुछ ना बोलो, ठीक है। आप इन्हें जब जैसे आए वैसे एक्सेप्ट कर लो, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी नेगेटिव एनर्जी ऐसी हो गई, गुस्से वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बिना मतलब की चिड़चिड़, बिना मतलब का गुस्सा, ठीक है। इन्हें खुद को भी ऐसा लगता है कि मतलब आपसे जब भी ये बात करेंगे या जब भी मिलने की कोशिश करेंगे, और अगर ये ज़्यादा आपसे मतलब डीप वाली फीलिंग बताएंगे अपनी, आपको अपना प्यार दिखाएंगे, तो आप इनके ऊपर हावी हो जाओगे, ठीक है। चने के झाड़ पे चढ़ जाएंगे आप, इन्हें ऐसे लगता है, ठीक है। ये इनकी सोच है। जितने यहाँ पे कार्ड्स निकले ना, उसके अकॉर्डिंग ये एनर्जी मेन पिक हो रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि डिवाइन कनेक्शन है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पे, कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन है। ये घूम फिर के क्यों आपकी लाइफ में हट के आते हैं, ये क्यों परमानेंट आपको नहीं छोड़ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हें कनेक्शन तो फील हो रहा है, लेकिन इनके मन में ये भी है कि भाई हाँ, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हो, और ये इनके मन में है कि आप इनके अकॉर्डिंग चलें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो ऐसा है जैसे कि बिल्कुल तैयार बैठे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। बस इनके मन में जो कुछ डाउट्स हैं या गुरूर है या कुछ भी, देखिए ग्रीन तारा माँ की चैंटिंग कर सकते हैं, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, ठीक है। ग्रीन तारा माँ की जब भी आप चैंटिंग करेंगे, अपनी विश पहले रखेंगे, उसके बाद कोई विश नहीं रखेंगे, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ माँ के फेस पे फोकस करेंगे, माँ के फेस को इमेजिन करेंगे, ठीक है। दैट्स इट, आप करके देखिए। आप रेड तारा माँ की चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये चीज़ें कीजिए आप लोग। ओके, ग्रीन चीज़ों को ज़्यादा अपनाइए अपनी लाइफ में, ताकि आपका हार्ट चक्रा हील हो। क्योंकि इनके मन में एक जो रोश एक होता ना, कि जैसे कड़वाहट से थोड़ी सी कहीं ना कहीं रह गई है, बैठ गई है, वो खटास सी मन में आ गई है, तो उस कारण से वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, और वो लड़ाई झगड़े हो जाती है। इनको लगता है कि नहीं, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन लाइफ में ऐसा ही होता है कि भाई चीज़ें जो हैं वो बिगड़ ही जाती हैं। लवर्स की एनर्जी है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ओवर अट्रैक्शन है, क्योंकि ये चीज़ एनर्जीज में भी निकल के आई थी, ठीक है। तो बहुत अट्रैक्शन है, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे, और लवर्स के दोनों ही एनर्जीज हैं यहाँ पे, लव कनेक्शन की। व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
इन्हें ऐसा फील होने लगा है कि कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन ज़रूर है, कुछ ना कुछ इनका आपका पिछले जन्म का लेना देना ज़रूर है, जिसके कारण ये आपकी तरफ खिंचते हैं, ना चाहते हुए भी खिंचते हैं कुछ लोगों के पर्सन। ठीक है, कि कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन फिर भी यार रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कुछ भी है, इस कारण से खिंचते हो, लेकिन खिंचते हैं। द चैरियट एक्शन की एनर्जी है डियर। ठीक है, ये कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए अगर आपका कोई भी कनेक्शन है डिवाइन के साथ, तो जिस एनर्जी में आप रहेंगे ये आपको मिरर करेंगे। ठीक है, वही चीज़ें ये भी रिपीट करेंगे। हैंग्ड मैन कंडीशंस ऐसी हैं इनकी कि उसमें लटके हुए हैं। ठीक है, बट अब ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को समझने लगे हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आप लोगों की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, ये कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि नई चीज़ें गलत हैं। ठीक है, चीज़ें उस अकॉर्डिंग है नहीं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, स्लीपलेस नाइट्स, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा था शुरू में कि ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनका मन आपकी तरफ भटक रहा है, दिमाग में आप चल रहे हो, आपके लिए प्यार भी है, आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, लेकिन किसी चीज़ का कोई डर सा बैठा हुआ है मन में कि लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, आप इनको किसी तरीके से इनको देखो, हो सकता है कि शायद इनको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को भी अभी ये किसी भी तरीके से बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, तो इनके मन में ये चीज़ें हैं कि नहीं यार अभी कैसे होगा, अभी चीज़ें सिचुएशंस उस अकॉर्डिंग नहीं है, तो इस कारण से डर है। अदरवाइज ये तड़प रहे हैं, इस टाइम परेशान हो रहे हैं आपके लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्विकली आपकी तरफ आ सकते हैं और ब्लेम गेम भी खेल सकते हैं आते ही कि हाँ, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनके बिना भी बहुत ज़्यादा लाइफ में इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कारण कि आप इनसे दूर हो रहे हो। ठीक है, इन्हें ऐसा भी फील होता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है ये। ठीक है, इनके मन में ऐसा चल रहा है। ठीक है, कि आपको किस तरीके से रखा जाए, आपको एज ए कपल देख रहे हैं वो। ठीक है, आपको एज ए कपल फील करते हैं वो। तो ये एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, डीप फीलिंग्स हैं ये। चलिए अब देखते हैं भाई आपका नियर फ्यूचर क्या है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। थैंक यू प्रभु। एनर्जी और बताइएगा प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी। नमः शिवाय, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु। लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। बॉटम से है हॉस्टिलिटीज, टेम्पल पाथ। ओके, आप बिल्कुल भी, सबसे अच्छी एनर्जी ये है कि आप गिव अप की एनर्जी में नहीं है, आप हार मानने की एनर्जी में नहीं है इस टाइम पे किसी से भी। और आप अपनी फाइट कैसे लड़ रहे हैं, स्पिरिचुअली। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ईश्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा जुड़ रहे हैं अभी आप। थैंक यू प्रभु। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज, पेशेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत बढ़ेंगे। हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो आपको कि नहीं, ईश्वर के ज़्यादा, मतलब आप ज़्यादा क्लोज फील करें। ठीक है, जैसे होता है ना कि प्रेयर करते टाइम आंखों में आंसू आ जाना, या जिसे भी आप प्रेयर करते हो आप उनको याद करो तो एकदम से ऐसा फील करना कि नहीं कोई अपना आस पास है। ठीक है, आप बिल्कुल रेडी हैं डियर, आप हर चीज़ के लिए फाइट कर सकते हैं इस टाइम पे, अपने लिए, किसी चीज़ के लिए। अब आप किसी के आगे गिड़गिड़ाने की एनर्जी में नहीं है, और अगर अभी हैं भी, अगर अभी आप फील भी कर रहे हैं, बड़ा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में ऐसा होगा डियर कि आप ऐसा फील करोगे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आपको लगेगा कोई सुपर पावर आपके साथ है,
ईश्वर कहीं ना कहीं आपका साथ दे रहे हैं। जो बुरे लोग हैं वो आपसे छूटते जा, हर चीज़ में आप पॉजिटिव 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 सोचना शुरू कर देंगे। अगर कुछ गलत भी हुआ है, कुछ छूट भी गया है, कोई इंसान छूट गया, कोई कुछ भी हो गया है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे भले के लिए हो रहा है, आपको ऐसा नहीं होगा कि प्रभु तूने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ। ठीक है, सो यू आर रेडी। ओके, और आने वाले वक्त में हो सकता है जल्दी ही आप कुछ न कुछ अपने लिए कुछ सोचें बड़ा। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ठीक है, थर्ड आई के ऊपर थोड़ा सा आप हील करने की कोशिश कीजिए और हार्ट चक्र को भी हील करने की कोशिश कीजिए, ताकि ब्लू कलर और ग्रीन कलर को ज़्यादा अपनाइए, ताकि ये चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में अगर ये हील होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। अगर आपको ईश्वर से भी जुड़ना है, स्पिरिचुअलिटी की, तो थर्ड आई आपका जब हील होता है ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए आप अवेयर हो जाते हो। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ों का ऑलरेडी मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने लगती हैं, आपको ज्ञान होने लगता है, आपको पता चलता है लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा आपके रास्ते खुल जाते हैं, जागरूक हो जाते हो आप। ठीक है, हार्ट चक्रा हील होगा डियर। हार्ट चक्रा बहुत जल्दी हील हो जाता है और बहुत जल्दी जो है इनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने हार्ट चक्र के ऊपर भी फोकस कीजिए, ताकि आप सेल्फ लव में भी आ सकें। ये नहीं आएंगे। ट्विन फ्लेम एनर्जी में जो भी हैं, बहुत पॉजिटिव रहना है। आप ऐसी एफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत स्टेबल है, मैं लाइफ में बहुत सेटिस्फाई हूँ। ठीक है, बाकी आपको जो भी चाहिए उसको आप उस तरीके से मांग सकते हैं। एडिशन पॉसिबिलिटीज़, आप लाइफ में मैंने कहा हार नहीं मानेंगे, आप हर तरह की पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। पेशेंस रख के चलेंगे। अभी जैसे होता था ना कि मन में कि कब होगा कब होगा, ऐसा कब हो जाएगा, ये कब चली जाएगी थर्ड पार्टी, अब बड़ा पेशेंस से चलोगे। ठीक है, कि बहुत धक्के खा लिए, बहुत पेन झेल लिया, लेकिन अब बड़ा पेशेंस से चलना है। सबकी एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल हैं, इनको ज़रूर क्लेम कीजिएगा। थैंक यू प्रभु जी। चलिए एंजल गाइडेंस लेते हैं पहले आपके लिए। नमस्कार। इट्स अप टू यू एंड लेट गो। एक कार्ड और लूंगी, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं डियर। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में कैसे आएंगी या नहीं आएंगी। अगर आप पॉजिटिव हैं तो ज़रूर आएंगी, और अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो फिर मुश्किल है। ठीक है, चीज़ों को लेट को करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप कोई भी प्रेयर तक भी कर रहे हो ना, तो आपको ऐसा नहीं करना कि यार मैंने तो प्रेयर की थी, यार मैंने तो वो कागज़ पे ऐसा सा लिखा था, मैंने तो जला के फेंका था, वो विश तो पूरी हुई नहीं। मैंने 5-5 टेक्निक की थी, विश तो पूरी नहीं हुई। मैंने इसकी चैंटिंग की थी, मैंने उनकी चैंटिंग की थी। आपको चीज़ें करके भूलना पड़ेगा, आपको लेट को करना पड़ेगा। ईश्वर पे भरोसा, ट्रस्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, कि हाँ जी मैंने हनुमान जी की पूजा की, मुझे पूर्ण विश्वास है आज नहीं तो कल वो मुझे ज़रूर फल देंगे, क्योंकि वो हमारे नौकर नहीं है ना, सर्वेंट नहीं है, तो हम उनको ऑर्डर नहीं दे सकते, हम जस्ट उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बहुत प्यार से प्रभु के उस चीज़ का वेट करना है कि वो किस तरीके से हमें आंसर देते हैं। ठीक है डियर, बस आपको चीज़ों को भूलना है, आपकी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। कॉन्शियस एंटिटी, ग्रेट सोल्स, तो ये आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, अगर आप सेंस कंट्रोल कहीं ना कहीं खो देते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, तो प्लीज़ आपको अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये प्रभु आपसे कह रहे हैं। ठीक है, चाहे वो सेंस एन्जॉयमेंट है, चाहे वो कुछ भी है, आपको अपनी एनर्जीज पे कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, एंड सेकंड थिंग, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप एक ग्रेट सोल हो। ठीक है, आप ग्रेट सोल्स में से हो। तो देखो जो ग्रेट सोल्स है ना, उनको बहुत कुछ लाइफ में प्रभु जो बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। ठीक है, और बहुत सारा एग्ज़ाम भी लेते हैं, बहुत सारा टेस्ट भी लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो सिर्फ इसी जन्म के बारे में बात सोच रहे हैं ना, बहुत कुछ जो है पहले भी हो चुका है, आगे भी होगा। ठीक है, तो ईश्वर कह रहे हैं कि अपने आप के ऊपर आप जो है ना वही बने रहिए, अपनी लाइफ को किसी भी हाल में किसी के लिए भी चेंज मत कीजिए। ठीक है, नमस्कार। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स एंड
डिग्निटी। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप ऑलरेडी जो है ब्लेस्ड हैं, किससे? प्यार से, कंपैशन से एंड विजडम से। ठीक है। होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। अपने सर को ऊंचा रखिए कह रहे हैं, और हमेशा ध्यान रखिए, याद रखिए कि ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। ठीक है, ये नहीं सोचना कि नहीं दे रहे। ठीक है, वो आपका साथ दे रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं। नमस्कार, नमस्कार। क्या ब्लेसिंग्स है प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए। माँ आद्या काली, शिवलिंगा। तो माँ आपसे कह रही हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशियों और रोशनी से भर जाएगी, और भोलेनाथ कह रहे हैं कि जीवन आपको बहुत कुछ सिखाता है, आप उससे सीखिए, कुछ अच्छा ढूंढिए। ठीक है, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए। थैंक यू।